कारोबार के मजे ले रहे हैं। आपने कभी ध्यान दिया फिलिस्तीन पे क्या हो रहा है, वहाँ के मुसलमानों पर क्या गुजर रही है? कुछ आपने ध्यान नहीं दिया। रेडियो के जरिए या आपने व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए सुन लिया, फेसबुक में देख लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हाल है, और आपने कभी ख्याल किया कि हम लोग को करना क्या चाहिए? लोगों, आप अगर ध्यान दीजिएगा, ख्याल कीजिएगा, तो खुदा की कसम बैतुल मुकद्दस को ढाने वाले और फिलिस्तीन के मुसलमानों को गारत करने वाले, कत्लो गारत पीनगिरी करने वाले निस्तो नाबूद हो जाएंगे। उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा, जमीन पे गिरते जाएंगे, मिटते जाएंगे। आपने ध्यान कहाँ दिया? आप कहोगे ध्यान कैसे दिया जाएगा? तो हम मुसलमानों, ध्यान इस तरह से दिया जाएगा। आपने खबर सुनी फिलिस्तीन के मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहाँ के बच्चों को काटा जा रहा है, ऊपर से बमबारी होती जा रही है। आपने सुन लिया, देख लिया, लेकिन आगे आपने कभी ध्यान दिया कि हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो लोगों सुन लो, आपने जब सुना मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये खबर सुनते ही सबके सब अल्लाह की इबादत में लग जाओ, और फिर रात में जग जग करके तहज्जुद की नमाज पढ़ करके सबके सब दुआ करने के लिए शुरू कर दो। खुदा की कसम, रात की तन्हाई में अगर आप रो रो करके नमाजें पढ़ करके फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करोगे, तो खुदा की कसम आपकी दुआ रद्द नहीं होने वाली है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने वाली है। फिलिस्तीन जैसे जिंदा था वैसा जिंदा ही रहेगा। वहाँ के मुसलमान जैसे पहले सुकून से थे वैसा ही दोबारा सुकून से रहेंगे। लेकिन मुसलमानों, आपके अंदर बेदारी कहाँ आई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, अजमते अहले बैत। आपके अंदर बेदारी कहाँ आई? बच्चे दब दब के मर रहे हैं, देख करके कलेजा मुंह को आ जाता है। कौन मर रहे हैं? कौन शहादत का जाम पी रहे हैं? वो कोई और नहीं, आपके ईमान वाले भाई कट रहे हैं। आपके ईमान वाले भाई की शहादत हो रही है। आपको तो रज़ाए इलाही में तलब करते रहना चाहिए, रज़ाए इलाही को। आप नमाज कभी नहीं पढ़ते हैं, टाइम मिलता है तो चाय और होटलों की दुकान में रहते, होटलों में नजर आते हैं, इसकी ग़ीबत उसकी ग़ीबत करते हैं। ये मौलाना क्या करता, वो मौलाना क्या करता, ये इमाम क्या करता, वो इमाम क्या करता। आपके पास अगर फुर्सत है तो ये काम के लिए फुर्सत है। आपने जब सुना मुसलमानों को मारा जा रहा है, पानी से तड़पाया जा रहा है, बम बरसाया जा रहा है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया? मुसलमान हो, आपका जिगर बिल्कुल ताजा हो जाना चाहिए। आज जलसे में आए हो, जलसा सुन करके जब घर पे जाओगे नमाज की पाबंदी करोगे, इरादा करके जाओ। दुनिया का माहौल बिल्कुल गर्म है। गैर कौम चाहती है कि मुसलमानों को मिटा दें, गैर कौम चाहती है मुसलमानों को मिटा दें। हर एक गलत लोग चाहते हैं मुसलमानों को मिटा दें। कुछ लोग तो फिलिस्तीन को मिटाने के लिए परेशान हैं, बैतुल मुकद्दस को ढाने के लिए परेशान हैं। याद कीजिए, बैतुल मुकद्दस किसी के बाप का घर नहीं है, बैतुल मुकद्दस अल्लाह तबारक व तआला का है। बैतुल मुकद्दस आज से 200 साल क्या, कई हजार साल पहले जैसे था अभी भी वैसा है, क़यामत तक बैतुल मुकद्दस वैसा ही रहेगा। हो गए मिटने वाले, मिटाने वाले मिटते जाते हैं, कोई रहने के लिए नहीं आया। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम की बरसात फरमाए। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? आप तो हर वक्त मस्तियां ले रहे हैं, कारोबार के मजे ले रहे हैं। आपने कभी ध्यान दिया फिलिस्तीन पे क्या हो रहा है, वहाँ के मुसलमानों पर क्या गुजर रही है? कुछ आपने ध्यान नहीं दिया। रेडियो के जरिए या आपने व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए सुन लिया, फेसबुक में देख लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हाल है, और आपने कभी ख्याल किया कि हम लोग को
करना क्या चाहिए। लोगों, आप अगर ध्यान दीजिएगा, ख्याल कीजिएगा, तो खुदा की कसम बैतुल मुकद्दस को ढाने वाले और फिलिस्तीन के मुसलमानों को गारत करने वाले, कत्लो गारत पीनगिरी करने वाले निस्तो नाबूद हो जाएंगे। उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा, जमीन पे गिरते जाएंगे, मिटते जाएंगे। आपने ध्यान कहाँ दिया? आप कहोगे ध्यान कैसे दिया जाएगा? तो हम मुसलमानों, ध्यान इस तरह से दिया जाएगा। आपने खबर सुनी फिलिस्तीन के मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहां के बच्चों को काटा जा रहा है, ऊपर से बमबारी होती जा रही है। आपने सुन लिया, देख लिया, लेकिन आगे आपने कभी ध्यान दिया कि हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो लोगों सुन लो, आपने जब सुना मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये खबर सुनते ही सबके सब अल्लाह की इबादत में लग जाओ और फिर रात में जग जग करके तहज्जुद की नमाज पढ़ करके सबके सब दुआ करने के लिए शुरू कर दो। खुदा की कसम, रात की तन्हाई में अगर आप रो रो करके नमाजें पढ़ पढ़ करके फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करोगे तो खुदा की कसम आपकी दुआ रद्द नहीं होने वाली है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने वाली है। फिलिस्तीन जैसे जिंदा था वैसा जिंदा ही रहेगा। वहाँ के मुसलमान जैसे पहले सुकून से थे वैसा ही दोबारा सुकून से रहेंगे। लेकिन मुसलमानों, आपके अंदर बेदारी कहाँ आई? है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, अजमते अहले बैत। आपके अंदर बेदारी कहाँ आई? बच्चे दब दब के मर रहे हैं, देख करके कलेजा मुंह को आ जाता है। कौन मर रहे हैं? कौन शहादत का जाम पी रहे हैं? वो कोई और नहीं, आपके ईमान वाले भाई कट रहे हैं। आपके ईमान वाले भाई की शहादत हो रही है। आपको तो रज़ाए इलाही में तलब करते रहना चाहिए, रज़ाए इलाही को। आप नमाज कभी नहीं पढ़ते हैं, टाइम मिलता है तो चाय और होटलों की दुकान में रहते, होटलों में नजर आते हैं, इसकी ग़ीबत उसकी ग़ीबत करते हैं। ये मौलाना क्या करता, वो मौलाना क्या करता, ये इमाम क्या करता, वो इमाम क्या करता। आपके पास अगर फुर्सत है तो ये काम के लिए फुर्सत है। आपने जब सुना मुसलमानों को मारा जा रहा है, पानी से तड़पाया जा रहा है, बम बरसाया जा रहा है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। मुसलमान हो, आपका जिगर बिल्कुल ताजा हो जाना चाहिए। आज जलसे में आए हो, जलसा सुन करके जब घर पे जाओगे नमाज की पाबंदी करोगे, इरादा करके जाओ। खुदा की कसम, आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। अगर मुसलमान नमाज पढ़ पढ़ करके दुआएं मांगेगा, खुदा की कसम किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को उंगली का इशारा करके दिखा दे। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अगर इमाम साहब एक टाइम नहीं आया मुसल्ले पे, मत पूछिए कितने जलजले आ जाते हैं। और वो सरापा कभी नमाज को नहीं आता तो उसकी कोई गलती है नहीं, है ना भाई साहब। आजकल मुसलमानों की बर्बादी इसलिए भी आती है कि अपनी मस्जिद के इमामों को गांव के लोग सताते हैं, तकलीफ देते हैं। 6000 में इमाम है, इमाम को तनख्वाह देते 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 दूसरा महीना आ गया, तनख्वाह नहीं जुट पा रही है। आप खूब जम के खा रहे हैं, आपकी जम के कमाई हो रही है। लेकिन मुसलमानों याद करो, मस्जिद में जो इमाम है उसको तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा जमा नहीं हो पा रहा है। उनके पीछे नमाज भी पढ़ते, वक्त पे उनको तनख्वाह नहीं दे पाते। आपकी गैरत कहाँ मर गई? आपकी गैरत कहाँ चली गई? आपकी गैरत। मैं आज तकरीर की नियत से नहीं आया हूँ। अली रजा रहबर साहब कटियारी तकरीर की नियत से नहीं आए, लेकिन तकरीर हो रही है आपको, वाह, है ना भाई? वाह वाह वाह। मैं बोलिए हक बात बोल रहा हूँ या गलत? बोलिए बोलिए, झूम के एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, और एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। कहाँ पे आए हैं बोलिए? जलसा सुनने के लिए आए हैं, बोलिए ना भाई। जलसा सुनने के लिए आए हैं।
नबी का पैगाम सुनने के लिए आए हैं, नबी की मोहब्बत की बातें सुनने के लिए आए हैं, ख्वाजा की उल्फत में आए हैं, गौसे पाक की मोहब्बत में आए हैं, जलसे में आए हैं, हक बात सुनने के लिए आए हैं, इस्लाम का परचम लहराने के लिए आए हैं, इस्लाम की शान को सुनने के लिए आए हैं, नबी का मकाम समझने के लिए आए हैं, नबी की इज्जत व आबरू को हम लोग सुनने के लिए आए हैं, नबी की अजमत क्या है हम बयान करने के लिए आए हैं। आप जब घर छोड़ करके आए हैं मुसलमान हो, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालना मत, बल्कि हमेशा के लिए मेरी बातों को अपने कान पे सुनना भी और दिल में बसाना भी कि जलसा सुनने जब गए थे, नबी का पैगाम सुने थे, तो हमें अमल भी करना है। जलसा सुन करके जाने के बाद तुम अपने कारोबार में मत लग जाना, कारोबार में लगना, पहले नमाजी बन जाना। नमाजी बन करके कारोबार करोगे तो खुदा की कसम आपके कारोबार में तरक्की होगी, आपका कारोबार ऊंचा होता जाएगा। बहुत लाजवाब, उम्दा पैगाम जा रहा है। वाह वाह वाह, आप माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आप नमाज नहीं पढ़ते, आपकी गैरत क्या कह रही है? बोलिए किस लिए पैदा किए गए हैं हम और आप? बोलिए तो सही, बोलिए। 10 मंजिला मकान बनाने के लिए? मकान बनाना जरूरी है, मना नहीं करते हैं। किस लिए पैदा किए गए हैं आप और हम मुसलमान हो? अल्लाह ताला की बारगाह में आप जरा भी अपने सर को झुका करके ये सोचो, हमको रब ने किस लिए पैदा किया, हम किस लिए पैदा किए गए हैं? क्या दुकानदारी के लिए सिर्फ? क्या कारोबार में सिर्फ मगर रहने के लिए? क्या खेत और खलियाने ही में जाने के लिए? सिर्फ पैसे ही पैसे जमा करने के लिए? नहीं नहीं, जहाँ पे आप दुनियादारी का काम करो करो, मना नहीं है। रब ने जो आपको पैदा किया है, रब का ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब का ऐलान है, हमने जिन्नातों और इंसानों को पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए। किसके लिए बोलिए? किसके लिए पे रब ने पैदा किया? बोलिए। अच्छा हाथ उठा करके बोलिए, सब नमाज पढ़ते हैं? बोलिए तो नमाज पढ़ते हैं? किसी का हाथ उठता, किसी का नहीं उठता, है ना भाई? इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह हम लोग नमाज पढ़ेंगे। बोलिए बोलिए, झूठ नहीं बोलेंगे। आजकल के मुसलमान इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता मत पूछो। रहता है कमरे में, कोई बाहर से बुलाने वाला आया तो बच्चा को कहता कहो मेरा अब्बा नहीं है, कहो मेरा अब्बा नहीं है। खुद झूठ बोलता, बच्चे को भी झूठ बोलना सिखाता। बताओ उस घर में बरकत होगी या खुदा की लानत? बोलिए बोलिए बोलिए, बरकत होगी या खुदा की लानत? लानत। सब तौबा करके जाइए, कल से इंशाल्लाह हम लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बोलिए 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 भाई साहब, बोलो इंशाल्लाह कल से हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। जो झूठ बोलता है उसके मुंह में शैतान पेशाब करता है। बोलिए 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 भाई, मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, जब इंसान झूठ बोलता है तो शैतान क्या करता है? अपना मौका तलाश करता है फौरन। शैतान का पैजामा भी नहीं होता, डायरेक्ट मुंह देता है। बोलिए झूठ बोल रहा हूँ क्या? इतना झूठ बोलता है मुसलमान, मत पूछिए। 100 में 2-4 मुसलमान हैं जो झूठ नहीं बोलते, बाकी ज्यादातर मुसलमान झूठ में मुलविस हो जाते हैं। हाफिज सरफराज साहब कोने पे बैठे, इधर आइए ना। हजरत अल्लामा मौलाना सरफराज साहब, मौलाना सलामत साहब, सुभान अल्लाह, आइए इधर आइए। मजमा जम गया है। अच्छा सुन लीजिए, मेरी अब तकरीर शुरू होने वाली है। करूं मैं अपनी तकरीर शुरू? बोलिए, तकरीर मेरी शुरू हो जाए, आप लोग इजाजत दीजिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं पहले अपनी तकरीर का आगाज हदीस पाक से करूं। सुन लो हदीस पाक। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 20 सफा 720 हदीस नंबर 1 7024। काला अखबराना अब्दुल्लाह अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रा जिब्रील लहू सिद्दो में आते जनाहिन। सुभान अल्लाह। और यही हदीस पाक बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 284 के अंदर मौजूद है। अन अनस काला कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहसन नास वाजिबन नास वाशजान नास इला आखिरिन हदीस। भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब हदीस का तर्जमा सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा।
सुभान अल्लाह। आज मेरी तकरीर का उन्वान है सरकार की आमद और सरकार की शान। सुभान अल्लाह। मेरा उन्वान क्या है? सरकार की शान। मैं नबी की शान बोलने के लिए आया हूँ। सुनोगे मत चल जाओगे। और नबी की शान कौन बयान कर सकता है? नबी की तारीफ कौन कमा हक़हू कर सकता है? कोई नबी की पूरी तारीफ कर नहीं सकता। अल्लाह ने अपने हबीब को लाजवाब बनाया है, बेमिसाल बनाया है। वो रसूल हमारा है जिसको अल्लाह ने लाजवाब बनाया है। मोहब्बत से सुन लो, मैं सुनाता चला जाऊं। वो रसूल हमारा है जिस रसूल को रब ने पैदा किया है। वो रसूल किसका है? हम सुन्नियों का है, हम आशिकों का है। वो रसूल हमारा है जिनके तलवों का जवाब नहीं है, जिनके जलवों का जवाब नहीं है, जिनके होठों का जवाब नहीं है, जिनकी आंखों का जवाब नहीं है, जिनके भौहों का जवाब नहीं है। मैं कहता हूँ जिनके सीने का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके मदीने का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके तलवों का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके जलवों का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके होठों का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके बाजुओं का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनकी हथेली का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनकी हवेली का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके कदमों का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके मदीने का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके मक्का का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके सफर का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके हज़र का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके सहाबा का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके ताबईन का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके दीन का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके कुरान का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनकी बेटियों का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके दामादों का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। मैं कहता हूँ जिनके खानदान का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। जिनके खानदान का जवाब नहीं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मली है दिल आरा। हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अरे लाजवाब, अरे अच्छा बोल दी भाई, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। यादो जोम भूम देवहा स्वयं शावतर निर्तहा स्नेता सस्पतिस मामा है, माम है नामे गावाचे इष्टू इशरूना। अब समझ गए इसका तर्जुमा? ये बोलचिन दादा, बोलिए, समझ गए ना आप लोग? माशाल्लाह, कितने लोगों ने हाथ उठाया समझ गए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई पंडित इसका तर्जुमा नहीं समझ पाता, कोई पंडित भी इसका तर्जुमा नहीं बता पाएगा। ये चैलेंज है मेरा। अरे क्या बात है, जिंदाबाद। तो आप कैसे समझ गए? समझ गए क्या? आपको बोलिए तो। कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक सकल प्रजाजनम हे दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा। अच्छा, ये क्या है? क्या मंत्र है, तर्जुमा सुनिएगा। अरे मोहब्बत से बोलिए ना भाई। अरे आप लोग भी कुछ मुंह हिलाइए, आपकी भी जबान चलेगी तभी तो जोश आएगा, है ना भाई? बोलने वाले को मजा आएगा। अगर सुनना चाहते हैं तो आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह, है ना भाई? हाँ, सब इश्क वाले हैं, बोलिए भाई। सब इश्क वाले हैं, सब नबी की मोहब्बत में आए हैं, बोलो ना भाई। सब किसकी मोहब्बत में आए हैं? बोलिए, नबी की मोहब्बत में। वक्त आएगा तो नबी की मोहब्बत में सिर्फ जबान नहीं, वक्त आएगा तो अपनी जान भी दे देंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। सिर्फ होंठ हिला के बोल रहे हैं या दिल से बोल रहे हैं? क्यों? आशिक हमेशा दस्तूर है कि आशिक माशूक को चाहता है। बोलिए ना भाई, आशिक किसको चाहता? बोलिए, आशिक माशूक को चाहता और ताली मतलूब को चाहता है। झूम के बोलो, झूम के बोलो। ये दुनिया का दस्तूर है। आशिक माशूक को चाहता है और तालिब मतलूब को चाहता है और परवाना चराग को चाहता है, बुलबुल फूल को चाहता है, सुन्नी अपने रसूल को चाहता है। क्या बात है? अरे वाह 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 वाह। बोलिए बोलिए बोलिए। जिंदाबाद। जिनके तलवे का जवाब नहीं, मैंने क्या कहा? मेरा
रसूल है। अच्छा, हदीस सुना रहा हूँ, उसके बाद मैंने जो पहली हदीस सुनाई उसका तर्जमा बाकी है। पहले पहली हदीस का तर्जमा सुना देता हूँ, मोहब्बत से सुनिए। नंबर 1 हजरत अनस फरमाते हैं, नंबर 1 जिस तरह से मेरे नबी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या नंबर 1? जिस तरह हमारे नबी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है वैसा कोई नहीं। नंबर 2 जिस तरह हमारे नबी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाले हैं वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। नंबर 3 जिस तरह हमारे नबी दुनिया में सबसे बड़े दाता और सखी हैं वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। लोगों, नंबर 1 जिस तरह हमारे नबी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है वैसा कोई नहीं। पढ़े लिखे ताजदार इमाम इसको मोहब्बत सरकार इरशाद फरमाते हैं, उसने खाता है जिसके नमक की कसम है वो मली है दिलारा हमारा नबी। गमज़दू को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नंबर 2 जिस तरह हमारे नबी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाले हैं वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, वाह क्या जूदो। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजों की कुव्वत पे लाखों सलाम। और फिर नंबर 3 जिस तरह हमारे नबी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाले हैं वैसा कोई नहीं। जिस तरह हमारे नबी सबसे ज्यादा सखी हैं और दाता है वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। बोलो ना भाई, जिस तरह हमारे नबी खूब दाता है वैसा कोई नहीं। हमारे नबी सबको अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। बोलो, हमारे नबी सबको अता फरमाते हैं। जो नबी से मांगते हैं उन्हें भी मेरे मुस्तफा अता फरमाते हैं। जो नबी से नहीं मांगते हैं उन्हें भी मेरे मुस्तफा अता फरमाते हैं। लोगों, जो मांगने से आता हो तो उसको करम कहते हैं, और जो बिना मांगे आता हो उसी को अरबी में जूद कहते हैं। दोनों का तर्जमा बरेली के ताजदार ने यूं किया है, क्या किया है, वाह क्या जूदो करम है। शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, तारे खींचते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद माशाअल्लाह। मौकस ने उतारना उदी पुण्य नितम पृथ्वी मध्यम अनुल लबलबालतम बलवंते सूरतम पृथ्वी मध्य सरिपूर्ण मा सन्न ग्राम पर सन्न परे परशोतम स्वाहा। बोलिए भाई, आप लोग खामोश क्यों है? डर लग गया? डर तो नहीं लगा? बोलिए, इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है ना भाई? इस्लाम पाक धर्म था, पाक धर्म है, कयामत तक पाक धर्म इस्लाम ही रहेगा, है ना भाई? इसलिए कि इस्लाम में सब कुछ है। आहा, इस्लाम में सब कुछ है। मजहबे से इस्लाम में जो आ जाता है उसकी किस्मत चमक जाती है। सुभान अल्लाह। जो भी मजहब इस्लाम पे आया उसका मुकद्दर चमक गया। आज कुछ लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये बाबा है, वो बाबा है, ये बाबा है, वो बाबा है। कोई नरसिंहानंद ऐलान कर रहा है हमें जो है यहाँ पे जमीन चाहिए, हमें वहाँ पे जमीन चाहिए, वहाँ पे अपना झंडा गाड़ेंगे। अरे सुन, तू अगर हलाली बाप का है, अगर तू हलाल नुतफे का है, तू चाह सीरिया में अपना मकाम जमा ले, या फिर जहाँ भी हो इस्राइल में तू अपना मकाम बना ले। अगर तू इस्राइल क्या जाने की बात तो दरकिनार, वहाँ का टिकट बना के दिखा दे, मैं तेरा गुलाम बन जाता हूँ। ऐलान करता है इस्राइल हमें जगह दे दे। लग रहा है कि उसके बाप दादा ने इस्राइल को बना रखा था, है ना भाई? इस्राइल में जगह मांग रहा कौन? नरसिंहानंद। क्या बात? नरसिंहानंद। नर का मतलब जानते हैं? नर को जानते हैं ना भाई? कोई मर जाता है तो उसको स्वर्ग कहता है। क्या बोलते हैं? जो मर जाता है मरे हुए को स्वर्ग बोलते हैं ना, यानी जन्नती हो गया। अच्छा, जो जहन्नमी होता है उसको क्या कहते हैं? नर, है ना भाई? उसका नाम ही है जहन्नमी। बोलिए, नाम ही है उसका जहन्नमी। बोलिए, नरसिंहानंद का नाम ही है जहन्नमी। आज
अल्लाह के रसूल की शान में तौहीन कर रहा है, कुरान मुकद्दस की तौहीन का ऐलान कर रहा है। सबके सब आमीन कहो। या अल्लाह, उस जालिम नरसिंहानंद को तू अपनी ही मौला करीम तू रहीम है, तू अपनी ही मौला अदालत में ले ले, उस पर लानत की बरसात बरसा दे मौला, उस पर तू लानत बरसा दे, उस पर तू अज़ाब अलीम नाजिल फरमा दे। जो हाल हुआ था फिर उनका मौला, उस नरसिंहानंद का तू वही हाल कर दे जो हाल हुआ था शिमरन का मौला, वही हाल तू नरसिंहानंद के आसाद कर दे। लाजवाब। बोलिए भाई। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। आपने कुछ ऐलान सुना? कितनी गलत बात बोला है नरसिंहानंद ने। परसों नबी की शान में तौहीन किया है, कुरान मुकद्दस की अज़मत के खिलाफ बकवास किया है। रोना आ जाता है। आप सुनते होगे, हंसते होगे, नहीं, रोने का मामला है, रोने का मामला है। रो अल्लाह की बारगाह में, रो रो करके रब की बारगाह में दुआ मांगो। या अल्लाह, इस कमबख्त जालिम ने हमारे नबी की शान में तौहीन की मौला, उसको तू जहन्नम की आग में ढकेल दे मौला, उसको तू बर्बाद कर दे, अज़ाब अलीम तू उस पर नाजिल फरमा दे। सब दुआ करो, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन बन के दुआ करोगे तब दुआ कबूल होगी। हमारा मजहब सच्चा है, हमारा रसूल सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, हमारा प्यारा अल्लाह सच्चा है। सुभान अल्लाह। आजमा के तो देख लो, 10 दिन तुम लगातार आप तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के रब से मांगो तो सही। अगर रब नहीं देता तब कहना कि रब झूठा है। खुदा की कसम, रब देगा, रब सच्चा है। रब का कानून ना कभी मिटा था, ना मिटा है ना रब का कानून कभी कयामत तक मिटने वाला है। रब ने मजहब में लाजवाब मजहब हमको दिया है, इसी मजहब का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह। ए लोगों, मैं एक मंत्र पेश करने जा रहा हूँ। देखो देखो, हिंदू धर्म के भाइयों ने, हिंदू धर्म के महाराज ने अपनी किताब में लिखा है इस्लाम के बारे में। मजहब इस्लाम क्या है वो सुन लीजिए। अगर कोई गलत बोलो, जो मुंह मांगा इनाम है वो दिया जाएगा, नहीं तो 100 जूती में लेने के लिए तैयार हो। हिंदू धर्म के भाइयों की किताबों में इस्लाम धर्म की हक़ानियत मौजूद है। चारम धर्म वो भी आए पर हुसी परमातरम मरभुतिर आगही इकम ब्रह्मन द्वितीय नास्त नेहना नास्त किंचन। बोलिए 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 ना भाई, मोहब्बत से बोलिए ना। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं बैठ जाऊं क्या? तकरीर खत्म कर दूं? बोलिए तो कितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। सुभान अल्लाह। लोगों, हिंदू धर्म का महाराज ऐलान कर रहा है अपनी किताब ऋग्वेद के अंदर, ये लोगों धर्म बेशुमार होगा। बोलो बोलो मोहब्बत से, धर्म बेशुमार होगा। कौन कह रहा है? हिंदू धर्म का महाराज कह रहा है धर्म बेशुमार होगा। हिंदू धर्म अलग होगा, पादरी धर्म अलग होगा, सिख धर्म अलग होगा, मजूसी धर्म अलग होगा, नचरानी धर्म अलग होगा, बुद्ध धर्म अलग होगा, और एक धर्म होगा जिस धर्म का नाम इस्लाम होगा। सारे धर्म बातिल होंगे, सारे धर्म अल्लाह की बारगाह से फेंके जाएंगे। सारे धर्म में से कोई धर्म काबिल कबूल नहीं है। अगर पक्का धर्म, सच्चा धर्म है तो वो कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। नारा लगा उठ करके तो कोई बोलिए, नारा लगाइए। किसी को नारा याद नहीं है? माशाअल्लाह। नमाज के कितने फराइज, कितनी शर्तें याद नहीं है क्या? लाजवाब गुफ्तगू हो रही भाई, वाह। नमाज की शर्तें मालूम है? नहीं है। वजू में कितने फराइज है? नहीं है। एक बंदे से मैंने कहा, भाई साहब गुस्ल जो करते हैं, आप ईमान वाले हैं, गुस्ल के फराइज कितने? तो कहा हजरत हम तो बचपन में जान गए थे। मैं अच्छा बचपन में सीखा थे, बताओ तो सही। वो कहा हजरत 122 है। 122 फराइज है गुस्ल में। अगर भाई साहब बचपन में सीखा था इसलिए ऐसा सीखा था बचपन में, तो अक्सर और बेशतर मुसलमान भाइयों को गुस्ल का फराइज मालूम नहीं, गुस्ल के फराइज मालूम नहीं। दंगा में देखिए तो आगे दंगा करने में कमी नहीं, लड़ाई में कमी नहीं, लेकिन मजहब इस्लाम के बारे में कुछ भी याद नहीं। हम ना क्या पूछते जी, हम ना क्या भी नक्को, हम क्या भी नहीं जानते। मुसलमानों, जलसे में आए हो,
कुछ सीख करके जाओ। अली रजा रहबर साहब निकाबत के जरिए से समझाएंगे और खुतबा खिताबत के जरिए से समझाएंगे। आज मैं भी आ गया हूँ जरा देर के लिए। अब मेरी भी मोहब्बत का पैगाम सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। जी लगा करके बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, मैं हदीस पाक सुना देता हूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर मैं आपके सामने हदीस पाक सुनाऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिए हदीस पाक, ये हदीस पाक रूहुल बयान। नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। मोहब्बतों के साथ अपने आने वाले मेहमान उलमा इकराम के इस्तकबाल के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। आलिम इस्लाम का एक बड़ा अजीम खूबसूरत आलिम दीन हाफिज़ अहादीस कसीरा मुफत्तिक़ इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मसरूफ़ुल इस्लाम साहब की बिला नईमी डायरेक्टर नईम जामिअतुल बनात की आमद हो रही है। पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए। बाबा से बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन खोड़वा कटिहार। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ हदीस कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसरूफ़ुल इस्लाम साहब पूरे आबोताब के साथ जलवा फरमा हुए हैं। मेरे बाद इनकी खिताबत होगी इंशाअल्लाह। उनके बाद फिर गुलाम रसूल बलियावी साहब की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। सब सुनने को तैयार हैं? बोलिए तो हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। लोगों, पहले मैं हदीस पाक सुना देता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुनिए हदीस पाक, ये हदीस पाक रूहुल बयान जिल्द 37 सफ़ा 362 और सफ़ा 363, सफ़ा 362 का 17, 28, 29, 30 और सफ़ा 363 का 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतबादारे एहयाइल को तो बिला रवैया काला अलैहि सलाम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अन्निसाउ वतिब व कुर्रतु ऐनी फी सदा फलम्मा सनाहु अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु व क़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अन्नज़रु इलैक वल इन्फाकु माली इलैक वल जुलूसु बैना यदैक व लम्मा सनाहु उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु व क़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास इजहारुस सलाम व इतामुत ताम व सलातु बिल्लैल व नासु नियाम फलम्मा सनाहु अलीयुल मुर्तज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु व क़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास ज़रबुस सैफ व सौमुस सैफ व इकरामु अहलिल बैत सुम्मा जा जिब्रील व क़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास इरशादुद दालिन व इयानतुल मुस्लिमीन व मऊनसतु बि कलाम रब्बिल आलमीन सुम्मा कामा व जा बाद सातिन वक़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना रब्बका युक़रिउका सलाम व यक़ूलु लहु तबारक व तआला अहब्बु मिन दुनियाकुम सलास दुनूउल आसिन व अज़ाबुल मुज़निबिन लिग़ैरि ताइबिन व इजाबतु दावतल मुज़तर्रीन। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए, जलवा दिखाइए। आप लोग जलवा दिखाइए तो वाह, बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से मचल के बोलिए। ऐसा लग रहा है कि पहली बार आप लोग तकरीर सुनने के लिए बैठे, ऐसा ही लग रहा है। वरना मैं कई कई इलाके पे देखा हूँ जहाँ तकरीर बहुत अच्छी बात। मजा तकरीर में मिल गया, वहाँ पे तड़प के लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। कुछ लोग नारा लगाने लगते हैं। ना आप लोग नारा लगाने जानते हैं और ना ही आप सुभान अल्लाह कहना जानते हैं। आस पास में दूसरा गाँव तो नहीं है? आस पास में दूसरा गाँव है? बहुत सारा गाँव है। हा? अगर नहीं है तो कहिए ना तड़प करके सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए। हाँ, आज आपके इस स्टेज पे क्या बात, नबी रहे आला हजरत माशाअल्लाह, पीरे तरीकत की आमद होने वाली है। खोड़वा वालों, आपकी किस्मत चमक गई। मैंने देखा बरेली के पीर ताजुस सुन्ना सरकार तौसीफ रजा खान जहां जहां कदम रख देते हैं वो जगह जो मुकद्दर वाली हो जाती है, किस्मत वाली हो जाती है। खोड़वा के मुसलमानों, आप नाज करो। आपकी इस बस्ती पे आला हजरत का शहजादा आने वाला है, आपका मुकद्दर बदलने वाला है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अरे भाई, वाह वाह, वही खतीब के ऐलान कर रहा, तकरीर में कह रहा है क्या बरेली से मरकजियत चली गई, इल्म चला गया। बरेली शरीफ से मरकजियत कयामत तक जाने वाली नहीं है। बोलिए बोलिए, कयामत तक मरकजियत बरेली की जाने वाली नहीं है। आला हजरत ने फतवा रस्मिया दे दिया, कयामत तक के लिए मरकजियत बरेली पे कायम कर दी। कौन मौलवी कहता है मरकजियत चली गई? अच्छा, कौन कहता है? खबरदार भाई, तेवर का जवाब नहीं। बरेली शरीफ में जब तक
अहकामे शरीयत है, जब तक फतवा रज़विया है, जब तक अल मलफूज कामिल है, जब तक दौलतुल मक्किया है, जब तक फतवा रज़विया है। आला हज़रत ने जो कमोबेश 1000 किताबें लिखी है, वो किताबें जब तक बरेली की लिखी हुई दुनिया पे रहेगी, उस वक्त तक बरेली सुन्नियों का मरकज रहेगा। बोलिए भाई, गलत बोल रहा हूँ? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बरेली मरकज हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हाँ, जो खानकाहें बरेली से मुंसलिक है, मुंसलिक रहेंगी, तो वो खानका भी हमारी किस्मत की जान है। जो खानका वाले बरेली के दरबार से फिरा, आला हजरत की अजमत पे खेला, तो चाहे वो खानका मदीना में क्यों नहीं हो, उसको नहीं मानेंगे। हम तो वही मानेंगे जो टूटी हुई चटाई पर बैठकर आला हजरत ने हमें दर्श दिया, दर्श देने वाले को मानेंगे। उस आला हजरत ने बरेली में ऐलान कर दिया है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े तबा उठाएंगे। नारे तकबीर। बुलंद आवाज के साथ अपने दोनों हाथों को उठाइए, नारे का जवाब दीजिए अपनी ईमानदारी के साथ, मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, खानकाहे आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, आमदे औलादे आला हजरत। मुसलमानों में एक कमी पाई जा रही है, बोले इजाजत हो तो कह दूं। एक कमी, गांव में अगर कोई मौलवी मदरसा कायम कर दिया तो 10 चाहने वाले होते हैं, 50 विरोध करने वाले होते हैं। बोलिए सच बोल रहा हूं या नहीं? बोलिए सच बात है। कोई मौलाना अगर मदरसे की बुनियाद पर बुनियाद रख दिया, मत पूछिए होटलों में इतनी भीड़, ना जाने कितनी कितनी बातें निकलती है। अरे बाबा, कमाने का जरिया खोल लिया है ना भाई साहब। टेंट डेकोरेट करने वाले जो टेंट वाले मेरे भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि स्टेज के सामने आ जाएं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, विरोध करने वाले तैयार हो जाते हैं। खुड़वा गांव वालों, आपकी किस्मत चमक गई। मौलाना कमर रजा साहब ने आपके सीने पे एक मदरसा कायम कर दिया। इसी मदरसे को आगे बढ़ाते रहो। ये छोटा मदरसा है, क्या पता आइंदा चल करके यही मदरसा यूनिवर्सिटी बन जाए। लोगों, आप हाफिज कमर को झुठलाओ मत, इनका साथ दो। इनका साथ दोगे तो खुदा की कसम आपके खुड़वा गांव में मदरसा रज़ाए इस्लाम चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। अरे बाप बाप रे बाप, जलसा कर आ रहा मौलवी, जेब भरने के लिए, जेब भरने के लिए मौलवी जलसा करा रहा है। हजरत, एक बड़ी खुशखबरी है, आप सब मुबारकबाद के लायक हैं कि नबी रहे आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत नूर निगाहे आला हजरत के ख़ानदान का वो चमकता हुआ खूबसूरत बावकार चेहरा तकरीबन 40 से ज़्यादा मुल्कों में जिनका दौरा होता है, तकरीबन 50 सालों से जो दीन मसलक के आला हजरत की खिदमत को अंजाम देते हैं। मरकज़ अहले सुन्नत की बरेली शरीफ की आवाज़ हुजूर तौसीफ़ मिल्लत ताजुस सुन्ना की आमद हो चुकी है। वहीं हिंदुस्तान के एक बहुत ही अबकरी और आलमगीर शख्सियत सरकार रईसुल कलम की यादगार असलाफ अहले सुन्नत का इकलौता ताज गाज़ी मिल्लत मुजाहिद दौरा राज्यसभा के पूर्व सांसद हजरत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी सदर मरकजी इदारे शरिया बिहार पटना की आमद हो चुकी है। दूसरी जानिब शायर मसल के आला हजरत हस्सानुल हिंद हजरत दिलबर शाही कलकत्तवी वो भी तशरीफ खुड़वा में ला चुके हैं। माशाअल्लाह, देखिए हजरत, कमर रजा साहब ने जिन जिन को दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब आ गए है ना भाई। ये भी खुश नसीबी है। हाँ, बाज जलसे में कोई लोग कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन ये भी खुश नसीबी है, सबके सब आ गए हैं। शायर हिंदुस्तान भी आ गए हैं, हुजूर तौसीफ मिल्लत भी आ गए हैं, और गाज़ी मिल्लत भी आ गए हैं। लोगों, सबके कलम की मुंह, सबके कलम की बोली आज निकलेगी, सबके किरदार की खुशबू आज फैलेगी। तौसीफ मिल्लत साहब आज जाम पिलाएंगे, बरेली शरीफ से आए हैं। ऐसा वैसा जाम नहीं, ऐसा वैसा जाम पिलाएंगे कि सबको नबी का आशिक बना देते हैं। लोगों, आज झूम करके उनके नाम पे कह दो एक बार या रसूल अल्लाह।
लोगों, मैं एक मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। मैंने हदीस पाक पेश किया, उसका तर्जमा सुनाने से पहले एक मंत्र सुन लीजिए। एवं जना उपसुतरा संसम इस्तविस्ते सशरम चकूरमार समीसो दोमाय सुंदरम महाभिरम पर्वतम जमनम शीशम। बोलिए शेषम। कुछ मौलवी कहते हैं संस्कृत नहीं बोलना चाहिए, कुछ मौलवी की आवाज निकली है संस्कृत नहीं बोलनी चाहिए। अरे रब की जबान है, रब ने पैदा किया संस्कृत जबान, किसी के बाप ने नहीं। अरे अरबी जबान में भी कर सकते हैं, संस्कृत जबान में भी नबी की तारीफ कर सकते हैं। कोई भी जबान हो, सारी जबान का खालिक अल्लाह है। किसी भी जबान में सरकार की तारीफ कर सकते हैं। आला हज़रत है तारीफ की है, यूं तारीफ किया है, या रसूल अल्लाह सबसे आला वो वाला, हमारा नबी सबसे बेहतर वो वाला, हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अच्छा सुन लीजिए, मेरी तकरीर जो मैंने सोचा है वही बोलने के लिए मैं शुरू करने वाला हूँ, लेकिन टाइम को मैं देख रहा हूँ। एक से एक खतीब हैं, हाँ हमारे उस्ताद के दर्जे पे हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मशरूकुल इस्लाम साहब हमारे उस्ताद के दर्जे हैं। हालांकि 6-7 साल पहले ये आलिम बने, हमसे पहले जिस मदरसे में ये पढ़े हैं उसी मदरसे में हम भी पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्या बात है, अरे वाह, उसी मदरसे में पढ़े हैं, सुभान अल्लाह। आहा, अच्छा सुन लीजिए मोहब्बत से, सद्दाम साहब भी आ गए भमरेली से, सुभान अल्लाह। अब सुनते चलिए मोहब्बत से, एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। लोगों, मैंने मंत्र पेश किया है, हम सुन्नियों की आदत है, हम लोग अपने आका की तारीफ करते रहते हैं और जब तक रहेंगे अपने नबी की तारीफ करते रहेंगे, अपने गौस की तारीफ करते रहेंगे, अपने ख्वाजा की तारीफ करते रहेंगे, आला हज़रत की तारीफ करते रहेंगे। लोगों, आज पैगाम सुनने के लिए आए हो, इस स्टेज से पैगाम सुन के जाना, खाली मत जाना, खाली मत जाना। झूठ बोलने की आदत है, उसको यहीं पे छोड़ देना। शराब पीने की आदत है, यहीं से तौबा करते जाना। जुआ खेलने की आदत है, यहीं पे तौबा करके जाना। ज़ना करने की आदत है, इसी जलसे में तौबा करते जाना। क्यों? इसलिए कि आप आए हो जलसे में गुनाह से पाक होने के लिए, रब को मनाने के लिए, रसूल के किरदार को अपनाने के लिए आप आए हो। इसके नबी का जाम पीने के लिए खाली मत जाना, इसके नबी का जाम पीके जाना। नौजवानों, तुम तारीफ पीते हो तौबा कर लो, तुम शराब पीते हो तौबा कर लो, तुम भांग खाते हो तौबा कर लो, जितनी भी तुम नशीली चीजों को इख्तियार करते हो सब छोड़ दो, तौबा कर लो, तुम पाक हो जाओगे, अल्लाह की बारगाह में तुम मकबूल हो जाओगे। हाँ भाई साहब, नौजवान इतना गुटखा खाता है मत पूछिए। गुटखा, गुटखे की बीमारी इतनी चली पूरी भारत में, मत पूछिए। हाँ हाँ, एक नौजवान के घर पे जाके देखिए, हमने देखा उसके चारों कोने जो हैं गुटखा के थूक से भरे हुए हैं। मैंने कहा ये खुशबू का है क्या? अरे भाई बड़ा हजरत ऐसे ही कभी कभी झाड़ू नहीं लगती ऐसे। मैंने कहा बदतमीज, ये झाड़ू की बात नहीं है, तू जो गुटखा हर वक्त खाता पचापच थूकता रहता उसकी बात है ये। आप लोग गुटखा खाते हैं? कितने लोग गुटखा खाते हैं? हाथ उठाइए तो। जब तक गुटखा के पुड़िया के ऊपर में फोटो रहता, किसका? कैंसर का, कैंसर का फोटो रहता। किसका फोटो रहता? बोलिए, कैंसर का। सुबह से शाम तक नौजवान 200-150 रुपए का गुटखा खा जाता, मत पूछिए, हर वक्त पचापच। एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद ससुराल गया, ससुराल में गुटखा खा रहा था, पचापच थूकता जा रहा था। ससुराल वाले परेशान हो गए, ये क्या कर रहा है मुसलमान हो। फिर नौजवान की आदत जब ससुराल वालों ने देखा, ससुराल वालों ने नौजवान के बाप को, चाचा को बुलवाया। बुलवाने के बाद कहा इस नौजवान को रोकिए, चाहे ये गुटखा खाना छोड़ दे या तो मेरी बेटी को छोड़ दे। हाँ भाई, आप लोग गुटखा खाते हो? गुटखा खाना हराम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन गुटखा खाना मकरूह जरूर है। बोलिए,
मकरू जरूर है, गुटखा जो खाते हो तौबा कर लो, वो पैसा बच के रहेगा। उस पैसे से अपने बच्चे को हाफिज बनाओगे, अपने बच्चे को कारी बनाओगे, अपने बच्चे को मुफ्ती बनाओगे, मौलवी बनाओगे। आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, लग जाएगा। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाओगे सुबह से शाम तक। आप जब अपने गुटखा खा करके 100-200 फेंक देते हो, ये बर्बाद करते हो, फजूल खर्ची करते हो। तौबा करके जाना, गुटखा मत खाना। खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे पे खूबसूरती आ जाए। गुटखा खा करके चेहरे का नूर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ता कि नहीं? जो गुटखा खाता है उसका दांत का ज्योग्राफिया देखे हैं? हाँ बे सब बिला झटक बोलिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, कुछ सब के सब सच बोल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल अपने महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रात ज्यादा हो गई, खुतबा बेशुमार है, नुकबा भी बहुत हैं, खुतबा शोरा आने वाले हैं। सबको एक बाद टाइम मिलने वाला है। मरगूब रजा मैकश साहब ने धूम मचा दिया, सुभान अल्लाह। देखिए 21 तारीख को भी जलसा होगा, ऐलान सुन लीजिएगा। हाँ, अब मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो चुका। जो मैं सोच के आया था वो बोलना रह गया। इंशाल्लाह कभी अगर मुकद्दर में है, यहाँ से आगे मेरी जो तकरीर है, जो उन्वान था वो रहेगा, वो बोलूँगा इंशाल्लाह ताला। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।